राज्यसभा सदस्य एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक बृजलाल ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आतंकियों की पैरवी और माफिया अपराधियों को संरक्षण देना सपा की मूल नीति है। पूर्व के सपा सरकार में निर्दोषों की जान लेने वाले आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए कोर्ट में पैरवी करने और माफियाओं को माननीय बनाने के अनेक तथ्य इसकी तस्दीक करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने 37 वर्ष से अधिक पुलिस सेवा में उन्होंने पहली बार अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में देखी है। सीएम ने सुरक्षा का माहौल बनाया तो यूपी में विकास की गंगा बहने लगी। आजमगढ़ से ट्रेनिंग किए थे मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में, और उनका रूट था दुबई, दुबई से कराची, कराची टू मुजफ्फराबाद और लौटते से काठमांडू। तो इतनी बड़ी घटनाएं होती रही, रोज धमाके होते रहे। और मुझे याद है, मैं चूँकि उसका किरदार था, एटीएस का मैं फाउंडर चीफ हूँ, एसटीएफ का चीफ रहा, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर का चीफ रहा। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से अपराधियों को पूर्व डीजीपी गोरखपुर में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे 31 दिसंबर 2007 को रामपुर सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमला और मई 2007 के गोरखपुर सीरियल ब्लास्ट में और 23 नवंबर 2007 को लखनऊ, वाराणसी व अयोध्या कचहरी के बम ब्लास्ट में, संकट मोचन मंदिर घाट और शीतला घाट आदि स्थानों पर हुए आतंकी हमलों का सिलसिलेवार उल्लेख करते हुए कहा कि इस सभी घटनाओं में पकड़े गए आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बावजूद कोर्ट से रिहा करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने जी तोड़ कोशिश की, लेकिन अदालत ने सपा के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। अदालत को सपा सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी तक करनी पड़ी कि आतंकियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेना कौन सा जनहित है। अब आतंकियों की पैरवी की बजाय सख्ती हो रही है तो अलग अलग घटनाओं में फांसी से लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि 18 मई 2013 को कोर्ट ले जाते वक्त एक आतंकी की अत्यधिक गर्मी से मौत होने पर अखिलेश यादव ने उनके पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह समेत 42 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया था। संदेश साफ था कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सपा किसी भी हद तक जा सकती है। बृजलाल ने कहा कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, डीपी यादव जैसे माफियाओं को मान्य बनाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने ही किया। वोट की राजनीति के लिए दंदुओं और ठोकिया जैसे डकैतों के परिवार को भी सपा ने ही मानने वाली कुर्सी दी। एक दौर तक एमपी, एमएलए, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान के चुनाव में इन डकैतों की ही चलती थी, लेकिन योगी सरकार में ऐसी हरकत करने की हिम्मत किसी में नहीं है। पूर्व डीजीपी ने कहा कि सीएम योगी के शासन में अपराधियों की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जमीन दोस्त कर दी गई है। बड़े बड़े अपराधी बिलों में छिप गए हैं। कहा कि इस चुनाव में बटला हाउस कांड में शामिल एक आतंकी का परिजन खुलेआम समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है, लेकिन जनता जंगल राज कायम करने के सपा के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने दावा किया कि बहन मायावती के कमजोर होने से जाटव बिरादरी के लोग भाजपा के साथ आए हैं, कारण सपा के लोग दलितों को प्रताड़ित और अपमानित कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षा और सम्मान भाजपा सरकार ही दे रही है। आजमगढ़ से ट्रेनिंग किए थे मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में, और उनका रूट था दुबई, दुबई से कराची, कराची टू मुजफ्फराबाद और लौटते से काठमांडू। तो इतनी बड़ी घटनाएं होती रही, रोज धमाके होते रहे। और मुझे याद है, मैं चूँकि उसका किरदार था, एटीएस का मैं फाउंडर चीफ हूँ, एसटीएफ का चीफ रहा, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर का चीफ रहा। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से अपराधियों को, आतंकवादियों को पकड़ा। रामपुर अटैक, इसमें इंडिया कमांडर सबाउद्दीन, उसको पकड़ा। 2 पाकिस्तानी फिदायदीन, इमरान शहजाद, मोहम्मद फारूक, पाकिस्तान के थे। रामपुर का था सुहेल अंसारी, बाबा खान, इन सबको गिरफ्तार किया, चार्जशीट लगाई। कचहरी ब्लास्ट वाले केसेज में चार्जशीट लगाई, तारिक कासमी, खालिद मुजाहिद। गोरखपुर ब्लास्ट में जो 22 मई 2007 उसमें चार्जशीट लगाई। और अखिलेश जी आते हैं तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जितने आतंकवादी जेलों में बंद हैं हम उनको छुड़ाएंगे। मैं अदालत को सलाम करता हूँ। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि श्रीमान आप कह रहे हैं जनहित में वापस ले रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं उसको आप जनहित कहते हैं, और मुकदमा वापस नहीं हुआ। रामपुर अटैक जो अखिलेश ने लिया था, 6 को सजा हुई, इसमें 4 को फांसी की सजा हुई, 1 को आजीवन कारावास। गोरखपुर ब्लास्ट वापस लिया था, इसमें खालिद मुजाहिद तो मर गया था, तारिक कासमी को आजीवन कारावास। तारिक कासमी को गोरखपुर ब्लास्ट, लखनऊ ब्लास्ट, फैजाबाद ब्लास्ट
और बाराबंकी से गिरफ्तारी किया था उसमें पोस्ट। एक में जिसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, 18 मई 2013 को अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया था, रिटायर्ड डीजी विक्रम सिंह के खिलाफ किया था और मेरे 42 पुलिस अधिकारी। क्या था? एक मैसेज देना था, आतंकवादियों की तरफ नज़र नहीं उठाना। और जब एक डीजी, मैं तो सर्विंग डीजी था, डीजी सिविल डिफेंस, जब एक डीजी सर्विंग के मुकदमा कायम होगा तो बड़ा साफ था। तो इसलिए आतंकवादी इस अखिलेश कार्यकाल में फलते फूलते रहे, एक अपराधियों को पनाह देते रहे। बड़े बड़े जितने यहाँ अपराधी हुए जो माननीय बनाए गए, चाहे अतीक अहमद हों इलाहाबाद के, चाहे मुख्तार अंसारी हों, चाहे विजय मिश्रा भदोही के हों, चाहे डीपी यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, जितने बड़े अपराधी, जितना बड़ा अपराधी उतना ही बड़ा समाजवादी। और इन सब को, और सबसे महाराज जी को, योगी आदित्यनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने पहली बार, मैंने पहला मुख्यमंत्री देखा 37.5 वर्ष की सेवा